हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह। पिछले बार आपने जब संदेश सुना था तो उस समय मैंने यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय से समझाया था। आज मैं उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आपको यूहन्ना के दूसरे अध्याय से बताऊंगा। यूहन्ना की किताब जो बाइबल में है, नए नियम में पाई जाती है, और उसका दूसरा अध्याय आज हम सीखेंगे। इसी तरह ये कड़ी चलती जाएगी। अगले बार आप तीसरा अध्याय के बारे में सीख सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, यहाँ पर जीवन दिखाई देता है और इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों आए थे, उनका जीवन कैसा है। आइए हम इससे पहले कि कुछ सीखें, बाइबल का अध्ययन करें, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर लें कि परमेश्वर हमारी मदद करे और हमको ज्ञान दे अपनी आत्मा के जरिए कि हम सच्चाई को समझ सकें। उसके वचन उसके द्वारा लिखे हुए हैं, उसकी प्रेरणा से लिखे हुए हैं, इसलिए हमें समझाने वाला भी वही होगा। हमारा अपना ज्ञान, हमारी अपनी बुद्धि हमको कहीं नहीं लेकर जाएगी। इसलिए आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना कर लें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कदमों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सृष्टिकर्ता हैं और हमारे लिए आपने एक जीवन तैयार किया है। आपने हमें बचाने के लिए सब कुछ कर दिया है। आपने अपने वचन दिए हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आ जाते हैं पापियों को बचाने के लिए और हमको जीवन देने के लिए अपनी स्वयं की जान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी इस बात को सुन रहा है, इस संदेश को सुन रहा है, उसे आत्मिक ज्ञान दीजिए, अपनी आत्मा की मदद दीजिए ताकि वो आपके जीवित वचनों को समझ सकें, उस पर चल सकें, आपसे वो जीवन मांगें और आप उन्हें वो भरपूर जीवन दें। यही हमारी प्रार्थना है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, आप सबको बचाने आए हैं। आप सबके लिए मरे थे, आप सबके लिए जीवन लाए हैं, आप सबके सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु, आपके पास आते हैं और ये संदेश हम आपके कदमों पर रखते हैं। आपके वचन जब हम पढ़ते हैं धर्मशास्त्र से, यूहन्ना से, तो हमारी आंखों को खोलिए, हमारे विवेक को जागृत करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अब मैं आपको
यूहन्ना की किताब उसके दूसरे अध्याय में से पढ़कर सुनाता हूं। मैं आपको आपके साथ यहाँ पर इस तरह पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुने, मन से, हृदय से प्रार्थना के साथ सुने, और मैं जानता हूं कि प्रभु आपकी मदद करेंगे। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में किसी का विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके चेले भी विवाह में आए हुए थे। जब दाखरस समाप्त हो गया, तब यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास अब दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घड़े रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन दाखरस समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, घड़ों में पानी भर दो। उन्होंने घड़ों को मुंह तक पानी भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। वे ले गए। भोज के प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अब दाखरस बन गया था। प्रबंधक नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर एक मनुष्य अपने अच्छा दाखरस देता है। पहले जब लोग उसको पीकर छक जाते हैं तब वह मध्यम देता है, परंतु तुमने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। यीशु ने गलील प्रदेश के काना नगर में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उनके चेलों ने यीशु पर विश्वास किया। 12वें पद से हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर को शुद्ध करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु अपनी माता, भाई और चेलों के साथ कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गए। यीशु ने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। उन्होंने सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके पीढ़ों को उलट दिया। यीशु ने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब यीशु के चेलों को स्मरण आया कि धर्मशास्त्र में लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने यीशु से कहा, इस प्रकार के काम करने का आपको अधिकार है। यह दावा सिद्ध करने के लिए आप हमें कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या आप इसे 3 दिन में खड़ा कर देंगे? यीशु ने वास्तव में अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। जब वह मृतकों में से जी उठे तब उनके चेलों को स्मरण आया कि यीशु ने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के इस वचन पर विश्वास किया। जब यीशु यरूशलेम के फसह के समय पर्व में थे तब बहुत लोगों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाते थे देखा और उनके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानते थे। इस बात की उन्हें आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह स्वयं जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। यहाँ पर दूसरा अध्याय यहीं तक खत्म होता है और इसके बारे में मैं आपको और समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूं।
बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा। मारा फिरा हूँ, घायल पड़ा हूँ, दुनिया में यीशु मैं गिर पड़ा हूँ। मारा फिरा हूँ, घायल पड़ा हूँ, दुनिया में यीशु मैं गिर पड़ा हूँ। मुझको उठाने आप आए हैं, जख्मों को भरने यीशु आए हैं। मुझको बचाने आप आए हैं, जख्मों को भरने यीशु आए हैं। प्यारे यीशु, प्रेमी यीशु, मेरे यीशु, कौन बचाएगा। हंसती है दुनिया, ताने देती है, अपने पड़ोसी से मैं कट चुका हूँ। हंसती है दुनिया, ताने देती है, अपने पड़ोसी से मैं कट चुका हूँ। घर में तिरस्कार, बाहर अंधेरा, बचा लो मुझे यीशु मैं थक चुका हूँ। घर में तिरस्कार, बाहर अंधेरा, संभालो मुझे यीशु मैं थक चुका हूँ। प्यारे प्रभु, प्रेमी प्रभु, मेरे प्रभु, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा। चढ़ते हुए देखा है, बहते लहू को मैंने छुआ। क्रूस पर चढ़ते हुए देखा है, बहते लहू को मैंने छुआ है। आपकी आंखें मुझ पर लगी, उस मोहब्बत ने मुझको जीत लिया है। आपकी आंखें मुझ पर लगी, उस मोहब्बत ने मुझको जीत लिया है। प्यारे मसीह, प्रेमी मसीह, मेरे मसीह, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा। यीशु आ गया, सुनकर मेरी ये पुकार।
मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, मुझको छुड़ाएगा। यीशु आ गया, सुनकर मेरी ये पुकार। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के पुत्र थे, जैसे मैंने बताते आया हूं। यूहन्ना के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना जो सांसारिक जीवन है उसमें परमेश्वर पिता के बारे में बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा। दुनिया के लिए ये आश्चर्य कर्म हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्योंकि ये स्वयं ईश पुत्र थे, ईश पुत्र हैं, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये आश्चर्य कर्म। मनुष्यों को देखने में ये बहुत बड़े अचरज की बातें थी। ऐसे ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। परमेश्वर जिसने सृष्टि की है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने दुनिया को रचा है, बनाया है, ऐसा ईश्वर क्या कर सकता है? जो सृष्टि को जन्म देता है, बनाता है, उसके लिए कोई अचरज के काम या कोई आश्चर्य के काम ऐसा करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनुष्य रूप धारण करके जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब उनके जीवन से, उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए। जब वो इस दुनिया में रहे तो अपने जीवन से उन्होंने लोगों की मदद की, सेवा की। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। इसी जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। जगह जगह वह पैदल गए। उनके पास कोई रथ नहीं था, घोड़ा नहीं था, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था जिसके द्वारा वो जगह जगह जाएं। फलस्तीन में नासरत में वो रहते थे, गांव में, छोटे से गांव में। यरूशलेम बड़ा शहर था जहां पर ज्ञानी लोग रहते थे, बड़े समाज के बड़े लोग, पैसे वाले लोग, धर्म के बड़े बड़े लोग, धर्माधिकारी लोग। और यहूदियों का बहुत बड़ा मंदिर जो था, भव्य मंदिर यहूदियों का, वो भी यरूशलेम में था। यदि हम सोचें, सरल तौर पर सोचें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ईश्वर जब जन्म लेते हैं तो वो ऐसे स्थल में लें जो कि मनुष्यों के लिए पवित्र समझा जाए, मनुष्यों की दृष्टि में जिसका बहुत मान सम्मान हो। ऐसे जगह पर ईश्वर को अवतार लेना चाहिए, आना चाहिए, वहां उनको स्थापित किया जाना चाहिए और इसके बाद उनकी महिमा वहां से होना चाहिए। अपना सारा कार्यकलाप उनको वहां से चालू करना चाहिए। धर्माधिकारियों के बीच में, धर्म से संबद्ध स्थलों में, धर्मनगरी से, धर्मस्थल से ईश्वर सेवा कराए, ये तो समझ में आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने अपने आप को एक बेतलहम के गांव में पैदा किया। ईश्वर थे, यदि चाहते तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी पैदा हो सकते थे, किसी के घर में पैदा हो सकते थे जिसके वो चाहते थे, राजा महाराजाओं के घर में पैदा हो सकते थे, शान शौकत से आ सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक गांव में, बेतलहम के गांव में पैदा हुए। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, यूसुफ और मरियम। उनके पास कोई बहुत धन संपत्ति नहीं थी। नासरत में उनकी एक बढ़ई की दुकान थी, वहां से पे उन्होंने काम करना चालू किया। अपने घर में रहे। 30 साल तक की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह अपने घर पर रहे, बढ़ई का काम किया, टेबल कुर्सियां बनाते रहे होंगे शायद। ईश्वर के पुत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सृष्टि के रचयिता हैं, महान परमेश्वर हैं, लेकिन वो बढ़ई का काम कर रहे हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं। और एक बार की बात यहां पर हमें दिखाई देती है। गलील में जो उनका प्रोविंस था, जो उनका प्रदेश था, उसको गलील बोलते थे। गलील में बहुत साधारण लोग रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, उनकी जबान भी साफ नहीं थी, उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी नहीं थी,
बहुत अनपढ़ लोग रहते थे, गरीबी ज्यादा थी गलील में। यहूदिया दूसरा स्थान था जहां पे लोग पढ़े लिखे थे, पैसे वाले धनी थे, जहां पे धर्म का ज्ञान बहुत ज्यादा था उनके पास, उसको यहूदिया बोलते हैं। यहूदिया में यरूशलेम उनकी पवित्र नगरी थी, पवित्र नगर यरूशलेम बोलते थे यहूदी लोग। उसमें उनका बहुत बड़ा मंदिर था, भव्य मंदिर। उस समय के जमाने का इतना बड़ा मंदिर था जैसा दुनिया में कोई मंदिर नहीं था। 46 साल लगे थे उसको बनाने के लिए। यरूशलेम में था, लेकिन मीलों दूर प्रभु यीशु मसीह बेतलहम के गांव में आते हैं, गलील के ऐसे प्रदेश में जहां पर साधारण आम लोग रहते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्होंने काम चालू किया। यहां पर हमने देखा गलील के प्रदेश के काना नगर में किसी का विवाह था। प्रभु यीशु मसीह समाज से मिलते जुलते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर हैं, इसलिए हम आम आदमी से नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े लोग आए, हमारे दर्शन करें और दर्शन करके चले जाएं, ऐसा नहीं उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि बड़े बड़े धर्माधिकारी आए, पैसे वाले धनी लोग आए और मैं राजा की तरह कुर्सी पर बैठूं और लोग मेरे पांव पड़ें और उसके बाद चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं था। उनको गलील में, जिस प्रदेश में वो रहते थे, वहां पे एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था काना। काना में नजदीक के लोग थे। उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दावत दी, कहा कि हमारे घर में शादी ब्याह है, आप आ जाइए। तो उसके चेले और उसकी मां, इन्होंने कहा चलो जाते हैं शादी में। तो इस तरह विवाह मंडप में वे आ गए। सब बैठे हुए थे, खुशी मनाई जा रही थी, शादी है। हम सब जानते हैं शादी ब्याह कितना खुशी का मौका होता है। लेकिन वहां पर उस शादी ब्याह में थोड़ी सी कमी रह गई थी। खाना पीना जो लोगों के पास था वो थोड़ा कम पड़ गया। दाखरस जिसको बोलते हैं, उस समय वहां पर अंगूर की खेती बहुत होती है फलस्तीन में, और गांव में अंगूर की खेती होती है, तो अंगूर के रस से दाखरस बनाते हैं। उसको पिया जा सकता है, उसको सवेरे नाश्ते के साथ खाया जा सकता है, भोजन के लिए अच्छा होता है, और लोग उसको खाते थे, पीते थे और आपस में खुश होकर ये विवाह का समारोह मना रहे थे। अचानक एक खबर आई प्रभु यीशु मसीह की माता के पास कि दाखरस खत्म हो गया है। अब आप सोचिए कि एक विवाह का मंडप है, खाने पीने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बहुत खुशी का माहौल है, और समझिए कि आधे समारोह में आधे लोगों को खाना मिला और बाकी को नहीं मिला, तो कितना समस्या कितनी बड़ी हो जाएगी, निंदा होगी। लोग कहेंगे कि ये कैसे बुलाया इन्होंने, कैसे इन्होंने अरेंजमेंट किया, सही नहीं है, इस तरह का आक्षेप होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से उनकी माता आके बोलती हैं कि इनके घर में, शादी के घर में दाखरस खत्म हो गया है, इनको अब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह गरीब थे, गरीबों के घर जाते थे, और अक्सर ऐसा हो जाता है गरीबों के साथ कि कमी घटी हो जाती है कुछ, और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर दाखरस जब खत्म हो गया तो उनकी माता प्रभु यीशु मसीह के पास आई और बोली कि इनके घर में दाखरस नहीं है, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़कर, कूदकर अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते थे। वो अपनी बड़ाई करवाना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि लोग हमारी महिमा करें, हमको बहुत ऊंचा उठाएं, मैं कोई आश्चर्य कर दूं तो लोग बहुत ताली बजाएं, मेरे पास फिर आके मेरे गुण गाएं। ये मकसद नहीं था मसीह यीशु का। प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता हैं, जीवन दान देने वाले हैं। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, जीवन देते हैं वो। हमारा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरफ से दान में मिला हुआ है। उनके लिए छोटे से आश्चर्य कर्म करना बड़ी बात नहीं थी, ना ही उनका उद्देश्य था कि दुनिया में आके आश्चर्य कर्म करके लोगों को इंप्रेस करें या प्रभावित करें, ऐसा नहीं थी बात। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो मानव जाति को पाप के दलदल से बाहर निकालें,
जो अंधकार में हम डूबे हुए हैं, जो हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस सत्य को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ जाते हैं। आने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वे आम आदमी का जीवन व्यतीत करते हैं। काना में जब जाते हैं तो वो अपनी मां से कहते हैं, मां, मेरा अभी क्या काम है? मेरा खास मकसद इस तरह के काम करना नहीं है जो लोगों को चकित कर देते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक बड़ा काम करके वहां पे लोगों को बहुत इंप्रेस कर दूं। मेरा समय नहीं आया है अभी। मेरा समय जब आएगा तो लोग मुझे जानेंगे। कैसे जानेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हो जाएंगे, क्रूस पर, सलीब पर उन्हें चढ़ाया जाएगा। धर्मगुरु लोग, रोम की सरकार और मनुष्य मात्र का अन्याय, दुनिया का धोखा उनको जब क्रूस पर चढ़ा देगा, उनका खून जब बहाया जाएगा, उस समय सारी दुनिया उन्हें देखेगी। ये उनका कथन है, मेरा समय अभी नहीं आया है। मैं अपनी महिमा इससे नहीं लेना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं दाखरस बना के दे दूं। मेरा मकसद इसमें पूरा नहीं होता है कि तुम्हारी छोटी सी जरूरतों को पूरा करूं। तुम्हारी जो बड़ी जरूरत है, तुम्हारे जो अंतःकरण में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में जो जिस चीज की घटी है, उसको मैं पूरा करने आया हूं। उसका समय अभी नहीं आया है। ये उसने अपनी माता से कहा। माता खामोश हो गई। उन्हें मालूम था प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा है, पवित्र जीवन है। उनके घर में रहते उन्हें मालूम था, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के देखने से उनको ईश्वर नजर आता था। ईश्वर के गुण थे उसमें, ईश्वर की महिमा थी, ईश्वर का वैभव था, ईश्वर का स्वरूप था उनके पास। मां ने कुछ नहीं बोला। बस वहां जो नौकर चाकर खड़े हुए थे उनसे कहा, भाई देखो, जो ये कहेंगे वैसा कर देना। क्योंकि उन्हें मालूम था कि कोई भी यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उससे मदद मांगता है, उससे सहायता मांगता है, उससे प्रार्थना करता है, उससे विनती करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको तिरस्कार नहीं करते हैं। कभी तिरस्कार नहीं करते हैं, कभी ठुकराते नहीं हैं, कभी उसकी अनसुनी करके रास्ते में आगे नहीं बढ़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, किसी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, चाहे वो कहीं क्यों ना धर्मस्थल में क्यों ना जाता हो। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, सारी ईमानदारी से किसी ने पुकारा, तो प्रभु यीशु उसको जवाब जरूर देंगे। आजमा कर आप देख सकते हैं, आपकी मुसीबतों के बीच में, आपकी बीमारियों के बीच में, आपकी गरीबी के बीच में, आपके दुश्मनों के बीच में प्रभु यीशु को पुकार कर देखिए, उसका नाम लेकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास जवाब आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यहां पर हम देखते हैं, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वहां पर मटके रखे हुए थे, बड़े बड़े मटके थे, 6 मटके रखे हुए थे। मटकों में पानी भरा जाता था। तो उन मटकों में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से बोला, सेवकों से बोला कि एक काम करो, तुम इसमें कुएं का पानी खींचो और पानी से इसको भर दो मटकों को। शायद सेवकों को समझ में नहीं आया होगा कि ये आखिर ऐसा क्यों करवा रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुन ली और उसको मुहामुह भर दिया। सारे मटके भर गए। अब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ, जो शादी में सबसे बड़ा जो अरेंजमेंट कर रहा है, प्रबंधक है इधर का, उसको जाके गिलास में दाखरस दे दो, वो चक्कर देखे कि क्या है। उसने उसको चखा और उसने हैरान रह गया। कहता है कि इतना अच्छा दाखरस तो तुमने पहले नहीं दिया। लोग शुरू में अच्छा देते हैं और बाद में बुरा दाखरस देते हैं, लेकिन तुमने अच्छा दाखरस बाद में दिया। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला आश्चर्य कर्म किया संसार की दृष्टि में, संसार के लिए, उसके गांव वालों की मदद करने के लिए ये पहला आश्चर्य कर्म किया। लेकिन क्या
प्रबंधक को मालूम पड़ा ये किसने किया? क्या उसने जाना कि एक आदमी जो नासरत का रहने वाला है वो हमारी शादी में आया है? उसकी माँ ने उससे जाके बोला और उसने पानी भरा और उसके बाद ये पिलाया। क्या उसको मालूम पड़ा? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना? नहीं जाना। क्या जो लोग बैठे हुए थे उनको मालूम पड़ा किस चीज की घटी है? नहीं पड़ी। क्या उनको मालूम पड़ा जो बैठे हुए थे बारात में आए हुए थे उनको मालूम पड़ा कि ये पानी से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करके चमत्कार करके इसको दाखरस बनाया है? क्या उनको समझ में आया? क्या उनको मालूम पड़ा? नहीं पड़ा। क्या बताना चाहता हूं मैं आपको इससे? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ाई नहीं करते थे, अपने आप को बड़ा नहीं बनाते थे, अपने आप को वो ऊंचा नहीं करते थे। क्यों? वो मनुष्य बनकर आए, वो सेवा करने आए। सेवक जो होता है वो अपना नाम बड़ा नहीं करता है, सेवक सेवा करता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। यदि आपके घर में एक सेवक है जो आपके घर में आपकी रसोई में खाना बनाता हो, आपके घर में झाड़ू पोछा लगाता हो, आपके बर्तन साफ करता हो, यदि आपके मेहमान बाहर से आते हैं, कोई घर में आपके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बैठक में बैठते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपका सेवक आके कुर्सी पर बैठेगा, उनसे बात करेगा? क्या वो उनसे हाथ मिलाएगा आके? नहीं मिलाएगा। वो अपने किचन में छिपा हुआ रहेगा, वो घर के बाहर छिपा हुआ खड़ा रहेगा। कोई नहीं जानेगा कि खाना किसने बनाया है, सब्जी किसने काटी है, मेहनत किसने, रोटियां किसने बेली हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मेहमान आके खा के चले जाएंगे, सेवक को कोई नहीं जानेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवक हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। मैं अपनी स्वर्ग की गद्दी को, सिंहासन को छोड़कर आया हूं। मैं इसलिए आया हूं, कुर्सियों से, सीढ़ियों से उतर के इसलिए आया हूं कि तुम्हारी सेवा करूं। सेवा करके नाम कमाने का इरादा नहीं है, जीवन के द्वारा मनुष्यों तक लाभ पहुंचाने की इच्छा है, मनुष्यों को ऊपर उठाने की तमन्ना है, गरीबों को ऊपर उठाना है, बीमारों को चंगा करना है, पिसे हुओं की मदद करनी है, बेघरों को घर में लेकर आना है। इसीलिए मैं आया हूं, सेवा करने आया हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसलिए इस शादी ब्याह में इतना बड़ा काम करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बारातियों के साथ मिलकर वहां से चले जाते हैं। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि ये कौन आए थे। आजकल हम क्या देखते हैं? आपके समाज में हमारे चारों ओर क्या दिखाई देता है? लोग छोटा सा काम करते हैं लेकिन ढोल बड़ा पिटवाते हैं। सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे और आने के बाद जब उन्होंने इस तरह सेवा प्रारंभ की, हमने आपको एक उदाहरण दे दिया। ऐसे बहुत से काम किए जो आने वाले दिनों में आप सीख सकेंगे। यहां पर प्रभु यीशु ने अपनी महिमा प्रकट की, उन लोगों के बीच में महिमा प्रकट की जो उन्हें जानते नहीं थे। कितने महान हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनके पास सारी सृष्टि का काम था, जो स्वर्ग सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने अपने अधिकार को एक तरफ अलग किया, अपने ताज को उठाकर उन्होंने नीचे रखा, सीढ़ियों से उतरकर वो मनुष्य मात्र के पास नरलोक में आए और हमारे बीच में रहे और हमारे साथ मिलकर उन्होंने हमारी सेवा की, हमारे नौकर बने। कितनी बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं वहां से गुजरते हुए, वहां से जाते हुए यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं। यहां लिखा है, इसके बाद यीशु अपनी माता, भाई और चेलों के साथ कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों के फसह का पर्व था, यीशु यरूशलेम को गए। फसह का पर्व क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहूदी लोग जो कि मिस्र के देश में गुलाम थे, फिरौन वहां का बहुत बड़े बादशाह हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। फिरौन, जिन लोगों ने बड़े बड़े पिरामिड बनाए थे, उन लोगों के गुलाम यहूदी लोग थे। यहूदी लोगों के नबियों पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, बताया था कि मैं क्या चाहता हूं, अपने आप को उन पर प्रकट किया था
और ऐसे समय में उनको गुलामी में वो मिस्र चले गए थे, मिस्र में थे वो, ईश्वर की उपासना नहीं कर पा रहे थे। सच्चे जीवित ईश्वर की उपासना उनका उद्देश्य था, वो नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर ने अपने एक बहुत बड़े नबी को भेजा उनके बीच में, जो उनके गुलामों के बीच में आ गया। परमेश्वर ने उसे बड़ा किया, उसको एक नबी बनाया, उसका नाम था मूसा। मूसा जब आया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा मिस्र से, उनको बाहर लाके उनको अपने जगह पर रखूंगा। इसलिए रखूंगा कि वहां पर आकर वे मेरी आराधना करें, सच्चाई से, आत्मा से मेरे पीछे जो मैं कहता हूं वो करें। इसलिए उसने उन्हें लेकर आया। फसह का पर्व का मतलब है जिस रात को वो वहां से निकल रहे थे, उस रात को वहां का जो फिरौन राजा था उन्हें निकलने नहीं दे रहा था। क्यों? ये सब गुलाम थे, वहां के नौकर थे, इनका काम था उनकी गुलामी करना मिस्रियों की, और तब बड़े बड़े पिरामिड बनाना, बिल्डिंगें बनाना, ये सब इनके काम थे। लेकिन फिरौन ने कहा हम नहीं जाने देंगे। आखिर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार के काम किए। ये आज से करीब 3,500-4 हजार साल पुरानी बात है। ये हिस्ट्री में भी हमें दिखाई देता है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची बात है जो कि मध्य पूर्व की यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसमें साफ दिखाई देगा कि ये क्या क्या हुआ था, सारी बातें हुई थी वहां पर। तो जब बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए मिस्रियों के सामने तो अभी वो नहीं माने। आखिर के दिन परमेश्वर ने कहा तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बलिदान चढ़ाओ और सब लोग अपने अपने घर में एक बलिदान करें, अपना एक परिवार बलिदान चढ़ाए और अपने घर में जो बलिदान का खून है उससे दरवाजे पर लगा दिया जाए। तो उन्होंने सबने ऐसा कर दिया। तो रात को उस परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, जिसने कि हर मिस्र के जो लोग परमेश्वर की खिलाफत कर रहे थे, जो उन्हें जाने नहीं देते थे आराधना की, उनके परिवार में, हर परिवार में एक मृत्यु हो गई। परमेश्वर का दंड आया, वहां पर दिखाई दिया। तो फसह का पर्व था, सब लोग मंदिर पे इकट्ठे होते थे। हर साल को इसको याद करने के लिए सब लोग बड़े मंदिर पर जाते थे। बहुत बड़े मंदिर था यहूदियों का, यरूशलेम था। यरूशलेम को वो पवित्र नगरी बोलते थे और उसके बाद वो वहां के मंदिर को पवित्र मंदिर बोलते थे। परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम लोग बना लो, मंदिर बनाया उन लोगों ने। बहुत भव्य मंदिर था। उस समय की दुनिया में, आज से 4,000 साल, 3,500-4,000 साल पहले की बात है, उस समय जब परमेश्वर ने बाहर लेकर आया था, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें ये मंदिर बनाने की प्रेरणा दी थी, डिजाइन दी थी। उन लोगों ने बनाया। संगमरमर था, उसमें सोना चांदी था, बहुत बड़ा था। सोचिए उस समय का एक बहुत बड़ा दृश्य था यहूदियों का मंदिर। 46 साल लगे थे बनाने के लिए। खूबसूरत था, सब कुछ था। प्रभु यीशु मसीह फसह के त्योहार के दिन वहां पर मंदिर में जब आते हैं तो क्या होता है, यहां पर पढ़ते हैं। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गए। यीशु ने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। मंदिर काय के लिए होता है? वहां पर आराधना होनी चाहिए, ये तो सब मानते हैं। मंदिर में, आराधना स्थल में आराधना होनी चाहिए। ईश्वर के खोजी हैं, यदि वहां पर ईश्वर को प्राप्त कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। सच्चाई को देख सकें, जीवित ईश्वर से उनकी मुलाकात हो सके तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर पर आए, यहूदियों का मंदिर था, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या पाया? बैल बिक रहे हैं, भेड़ें बिक रही हैं, कबूतर बिक रहे हैं, सर्राफ बैठे हुए। सर्राफ क्या करते हैं? पैसे का आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंज हाउस है, यहां का सिक्का उधर बदलते हैं, बेचना खरीदना। भेड़ बकरी वाले, बैल वाले क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, उधर पैसे से व्यापार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये कबूल नहीं था। परमेश्वर की कभी ये इच्छा नहीं है कि मंदिर में
या ऐसे स्थान पर जहां पर वो मिल सकता है, जीवित ईश्वर मिल सकता है, जहां जीवित ईश्वर से हम जीवन प्राप्त करें, ऐसे धर्म स्थल में कभी भी व्यापार हो, अदला बदली हो, पैसे से, धन से, संपत्ति से ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती है। बाइबल में साफ बताया गया है कि परमेश्वर की सेवा यदि करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो वो तुम्हारे धन से नहीं होगी। मसीह यीशु ने तो यहां तक कह दिया कि धन और ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती। उसने ये नहीं कहा धन और शैतान की, ईश्वर और शैतान की सेवा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन की और ईश्वर की सेवा नहीं हो सकती। ईश्वर और धन अलग अलग हैं। ईश्वर और धन का कोई मेल नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो कंगाल के समान आए, धन की शक्ति से नहीं आए। और जब वे मंदिर में गए तो देखा ये लोग धन का आदान प्रदान कर रहे हैं, यहां पर धन के डील हो रहा है, बेच रहे हैं आइटम, भेड़ बकरियां बिक रही हैं, फायदा उठाने की कोशिश है। कहां से फायदा? बाजार में नहीं, मंदिर के बीच में। कौन इससे फायदा उठा रहे थे? धर्मगुरु लोग। जो माल बिकता था उसमें से इनको भी कट मिलता था, इनको भी हफ्ता मिलता था, ये भी लेकर आते थे, पैसे जमा करते थे। क्या था ये? परमेश्वर की आराधना का घर है क्या? परमेश्वर इधर पर है? नहीं था। वो व्यापार का केंद्र था। धर्म स्थल है, व्यापार का केंद्र है। धर्म नगरी है, व्यापार का केंद्र है। परमेश्वर ऐसे धर्म स्थल में नहीं रहता है। परमेश्वर ऐसी धर्म नगरी में नहीं रहता है जहां पर व्यापार होता है, जहां धन का लेन देन होता है, जहां पैसों का सर्राफों के द्वारा आदान प्रदान होता है, जहां की धन की शक्ति से जहां धर्म चलता हो। परमेश्वर वहां नहीं रहता। परमेश्वर आत्मा को देखता है, वो हमारे जीवन को देखना चाहता है। क्या हम सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि धर्म जो है, परमेश्वर जो है, वो धर्म नगर में नहीं रहता है, परमेश्वर जो है वो धर्म स्थल में नहीं रहता है। परमेश्वर अपने उपासकों को, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चाई से, जो आत्मा से उसकी आराधना करें, सत्य से, यानी जो सत्य को जानकर, सत्य ईश्वर को पहचान कर उसके पीछे चलना चाहते हैं। यदि हम सत्य को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम कितनी भी आराधना करें उसका क्या फायदा होगा? यदि हमें समझिए कि राष्ट्रपति से काम है और हम किसी स्कूल टीचर के पास चले जाते हैं, तो उससे फायदा होगा? नहीं हो सकता। जहां हमें काम है वहां हमें जाना होगा। जिस जगह परमेश्वर मिलता है वहां हमें जाना होगा, परमेश्वर को पुकारना होगा, सत्य को जानना पड़ेगा। बिना सत्य के कोई भी आराधना, कोई भी भक्ति परमेश्वर को कबूल नहीं है। उनसे उसने कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यदि आप अपने चारों तरफ आज क्या देखते हैं? धर्म के नाम पर व्यापार, धर्म से पैसा बनाना, धर्म के द्वारा अपने आप को बड़ा बनाना, धर्म के द्वारा धर्माधिकारी बनकर अपने पास शक्ति इकट्ठा करना, यही सब तो हो रहा है आजकल। धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा है? हर जगह हम देखते हैं कि मुसीबत और मुश्किलात फैली हुई है। प्रभु यीशु मसीह इसी का निवारण करने आए थे। धर्म स्थलों के लिए, धर्म नगरों के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सूत्र है। वो कहते हैं, धर्म नगरी, धर्म स्थलों से ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग अपने सत्य से, अपने जीवन से हमारी आराधना करो। तुम्हारा जीवन बदला है? क्या तुम यीशु मसीह के समान जी सकते हो? क्या ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे अंदर है? क्या ईश्वरीय सेवा तुम्हारे अंदर है? क्या ईश्वर के क्षमा तुम्हारे अंदर है? क्या तुम ईश्वर के समान मनुष्य मात्र की सेवा करना चाहते हो? क्या तुम निस्वार्थी हो? क्या तुम अपना दान देना चाहते हो गरीबों को? बेघर को घर ला सकते हो?
ये सारी बातें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। हमारा जोरों से चिल्लाना या हमारा गाना गाना या हमारी प्रार्थना करना, अपने आप को बड़ा बनाना, परमेश्वर के सामने दिखावे के लिए सब करना, अंदर जीवन नहीं है, बाहर से दिखावा है। जीवन अंदर नहीं है, धर्म का चोगा हम पहने हुए हैं। हमारे विचार बुरे हैं, हमारे सोच बुरे हैं, हमारे मन के अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर घृणा है, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद भी भक्ति करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, धर्म की आड़ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये कबूल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ईश्वर को ये कबूल नहीं है। ईश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो सच्चाई से अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकें। तब यहूदियों ने जब उसने ऐसा सब किया तो उसने कहा, इस प्रकार के काम करने का आपको अधिकार है। यह दावा सिद्ध करने के लिए आप हमें कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं? सब लोग चिन्ह देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे। यहूदी धर्म के धर्मावलंबी जो थे, धर्माधिकारी जो थे, वो यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपके पास कौन सा अधिकार है? ये किसने दिया आपको अधिकार लोगों को बाहर निकालने का? अधिकार परमेश्वर की ओर से होता है। आत्मिक जीवन के लिए हमें अधिकार कहां से चाहिए? सत्य बोलने के लिए अधिकार किधर से चाहिए? जीवन जीने के लिए हमें अधिकार किधर से चाहिए? ईश्वर से चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार मांगने लगे, आप दिखाइए। वो चाहता तो चमत्कार कर सकता था, बिजली गिरा सकता था, आग जला सकता था, लोगों को कोई बड़ा ऐसा फरिश्तों को नीचे ला सकता था। लोग कहते कि हाँ आप बहुत महान हैं, आप ईश्वर हैं, इस तरह की बात वो कर सकता था। लेकिन क्या उसने ये सब किया? नहीं। उसने कहा मेरे पास अधिकार इसलिए है क्योंकि मेरे पास जीवन है, ईश्वर का जीवन है, इसलिए मैं सत्य बोलूंगा, सत्य करूंगा, सत्य पर चलूंगा। हमारे पास क्या ये जीवन है? क्या हम कह सकते हैं कि हम जीवित ईश्वर की उपासना आराधना कर रहे हैं? जीवित ईश्वर जो कह रहा है उसको पूरा कर रहे हैं? क्या ये हम सोचते हैं? यदि नहीं तो हमें यीशु मसीह जीवन देने आए थे। आज यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? उसके चिन्हों को देखने के लिए नहीं, उसका जीवन जीने के लिए। वो जीवन दान करने के लिए आए थे। परमेश्वर पिता की ओर से मनुष्य मात्र के लिए शुभ संदेश लेकर आए थे। उसके नाम पर विश्वास कीजिए, उसका नाम बुलाइए, उससे कहिए कि हमारे पास जीवन नहीं है लेकिन हम आपका जीवन चाहते हैं। हमसे बुरे काम हो जाते हैं, धर्म के नाम पर हम अधर्म करते हैं, धर्म के कपड़े पहनकर हम धार्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, ईश्वर का नाम लेकर हम ईश्वर की प्रकृति पर नहीं चल पा रहे हैं, ईश्वर को बुलाकर हम ईश्वर की मन की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हम कहें यीशु मसीह से हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में आपके बारे में बताया गया है, आप अवतार हैं, जीवित अवतार हैं, जीवित ईश्वर के अवतार हैं। आप आइए हमारे पास, हमें जीवन दीजिए, ऐसा जीवन जो ईश्वरीय जीवन है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर की ओर से है। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह महान हैं, ईश्वर हैं? आप उससे प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपको कोई तकलीफ है, आपको मुश्किल है, जीवन चल नहीं पा रहा है, पाप गिराता जा रहा है, हर दिन मुसीबत में नई नई मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं, कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है, डूबते जा रहे हैं, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, लगता है नाउम्मीद हो गए हैं, निराशा है, हताश हैं, क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आया है। वो धर्म गुरुओं को बुलाने के लिए नहीं आया, वो धर्म स्थलों को खड़ा करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 20वें पद में, जब वे कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो, तोड़ दो, 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा।
मंदिर को तोड़ने प्रभु यीशु मसीह आए थे। यहूदियों का मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस मंदिर को तोड़ दो, 3 दिन में मैं जीवित कर दूंगा, बनाऊंगा। 46 साल लगे थे, 3 दिन में कैसे बनेगा? प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। मंदिर क्या है? मेरा शरीर है। मंदिर कहाँ है? जहां ईश्वर का निवास है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ईश्वर का निवास था, वो स्वयं मंदिर थे। जहां ईश्वर का निवास होता वही मंदिर है। आपके हृदय में यदि ईश्वर और ईश्वर का जीवन है तो आप भी परमेश्वर के मंदिर हैं। इस मंदिर को ढा दीजिए, 3 दिन में खड़ा करूंगा का मतलब है मैं क्रूसित हो जाऊंगा, मैं सर्व संसार के लिए अपना प्राण दे दूंगा, लहू बहाऊंगा, 3रे दिन में जीवित होऊंगा और आपको भी वही जीवन दे सकता हूं। आइए प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये संदेश दिया है। आपकी आत्मा हमें बचाना चाहती है, बताना चाहती है, हमको सत्य की ओर ले जाती है। आप ही मंदिर हैं, आप ही ईश्वर हैं। हमारे शरीर को भी आप एक मंदिर बना दीजिए, हमारे हृदय में आइए, अपनी आत्मा दीजिए, अपनी आत्मा का जीवन दीजिए ताकि हम पाप से बचें। हमारे पाप क्षमा कीजिए। उस क्रूस पर जो आपने खून बहाया था, अपने खून से हमें धो दीजिए, नया जीवन दीजिए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, आपके रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। जो कोई ये टेप सुन रहे हैं, जो कोई ये संदेश सुन रहे हैं, उनकी मदद करिए। यदि वे सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।